हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम सब जेपीएससी मेंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में देखेंगे। सिलेबस को देखेंगे, समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 3 घंटा इसका अवधि है, समय है एग्ज़ाम का, और 150 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी का उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी भाषा परिवार, इस प्रकार से ये क में हिंदी भाषा का इतिहास में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ख में काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, इसके लक्षण, काव्य हेतु इत्यादि। थर्ड में है प्रयोजन मूलक हिंदी के कार्यालयी हिंदी जनसंचार भाषा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। व्याकरण से कुछ खंडों को दिया गया है इसमें पढ़ने के लिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आएंगे यहाँ से। वहीं फिर खंड 2 अगर हम लोग देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोगों को देखना है मुख्य रूप से काल विभाजन, साहित्य इतिहास का लेखन, समस्या क्या थी, दर्शन, अलग अलग जो काल थे, काल विभाजन इम्पॉर्टेंट है जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल इत्यादि करके इन सबको मैं बताऊंगी। कुछ कुछ मैंने बताया भी है। इसी प्रकार से ख खंड में आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक, जिसमें कि थोड़ा सा आप लोगों को व्याख्या करनी होगी। जैसे कि इसमें हम लोगों को कबीर की ग्रंथावली पढ़ना है, श्याम सुंदर दास का जिसकी प्रारंभिक 50 साखी पढ़नी है। वहीं सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ना है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा है और इसका भी 50 पद पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस का अयोध्या खंड पढ़ना है और बिहारी का बिहारी रत्नाकर, संपादक का जगन्नाथ दास रत्नाकर के दोहे पढ़ने हैं, दोहा की संख्या दी गई है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। निराला का राम की शक्ति पूजा, अज्ञेय के कितने नावों पर कितनी बार, इसी प्रकार से दिनकर के मुक्ति बोध के पढ़ने हैं हम लोगों को गद्य खंड में। वहीं पर फिर एक खंड आएगा आलोचनात्मक व्याख्यात्मक, जिसमें कि हम लोग को नाटक और उपन्यास के बारे में पढ़ना है। कुछ नाटक देखने हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित भारत के दुर्दशा नाटक को देखना है और इससे फिर आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक को देखना है और आधे अधूरे देखना है मोहन राकेश के नाटक को। वहाँ अब हम लोग देखते हैं उपन्यास। उपन्यास में हम लोगों को प्रेमचंद का गोदान देखना है। गोदान को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को बताया है। आप लोग हिंदी भाषा और साहित्य को चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में इसका सारा जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है सब कुछ है। गोदान का सारांश है, प्रेमचंद की जीवनी है और इससे संबंधित जो बड़े प्रश्न हैं वो भी हैं। फिर है फणीश्वरनाथ रेणु का महिला आंचल और श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी। इसी प्रकार से कहानी भी कुछ है जहाँ से प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से व्याख्यात्मक और निबंध भी है। निबंध में समसामयिक पर राजनीतिक प्राकृतिक विषय में से पूछे जाएंगे, किसी एक पर आपको निबंध देना है, लिखना है। अब कहानी में प्रेमचंद का कुछ कहानी है, जैसे कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी इत्यादि, नमक का दरोगा, ये सब हम सब बहुत ही छोटे से पढ़ते आए हैं। अपने ग्रेजुएशन तक में ये सब पढ़ाई की होगी है स्कूल से लेके। फिर ज्ञानेंद्र कुमार के पाजेब, जयशंकर प्रसाद के गुंडा, यशपाल का अभिशप्त, इसी प्रकार से कुछ कहानियाँ हैं और ये सारी कहानियाँ इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग है। ये सब मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊँगी तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो ये हिंदी भाषा और साहित्य का सिलेबस था। काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है पढ़ाना मुझे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपने पिछले जो क्लासेस मैंने लिए हैं उसमें क्या क्या पढ़ाया है, कौन कौन से टॉपिक को मैंने पढ़ाया है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मेरे चैनल पर हिंदी भाषा और साहित्य का जो जितना भी टॉपिक है ये बहुत पसंद किया आप सब ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह प्राप्त होता है और मैं
बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ आगे पढ़ाने के लिए, आगे आप लोगों को और बेस्ट देने के लिए। तो हिंदी भाषा साहित्य का जो कुछ टॉपिक है जो मैंने बता दिया है तो वो देख लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग फिर से इसको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जिन्हें नोट्स बनाना होगा बना लेंगे, और फिर जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। जो मैंने बता दिया है हो इसका क्विक रिवीजन आप लोगों को करा दूँगी, लेकिन डिटेल से मैंने क्लास दे दी है, इसलिए इसके आगे की पढ़ाई मैं करवाऊँगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न मैंने कराए हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास मैंने करा दिया है। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप में जैसे रचनात्मक भाषा के बारे में बताया है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी बताई है, संचार भाषा और जनसंचार भाषा, शब्द भंडार, शब्द शक्ति, प्रयोजन मूलक हिंदी, देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास और गुण दोष, ये सारे प्रश्न मैंने कराए हैं। काल विभाजन से 2 प्रश्न कराए हैं, आदि काल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, और भक्ति काल। फिर एक टॉपिक संपर्क भाषा कराया है मैंने, काव्य लक्षण से एक प्रश्न कराया है, गोदान के बारे में जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को जिक्र किया कि इससे बहुत सारे प्रश्न कराए हैं। कुछ 1-2 टॉपिक व्याकरण के भी मैंने कराए हैं, संज्ञा और विशेषण। तो इतने प्रश्न मैंने करा दिए हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचाएंगे। इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हिंदी भाषा और साहित्य में आगे के टॉपिक हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।